हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बोल्जानो वेस्ट्रस थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, बोल्जानो वेस्ट्रस थ्योरम स्टेटमेंट क्या कहती है? एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैज़ अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, लिमिट पॉइंट हम कर चुके हैं। ठीक है, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट क्या होता है? बाउंडेड सेट आपने पढ़ रखा है, बाउंडेड सेट जिसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता हो और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि कोई भी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट है रियल नंबर्स का, उसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, करते हैं प्रूफ। लेट अस सपोज ए इज इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ए एक इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट है, ए बाउंडेड है तो ए का अपर बाउंड भी होगा, लोअर बाउंड भी होगा, मीन्स ए का इन्फिमम भी होगा, ए का सुप्रीमम भी होगा। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया एम जो है स्मॉल एम वो इन्फिमम है ए का, एंड कैपिटल एम जो है वो सुप्रीमम है ए का। तो क्या होगा, आपके पास x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल m एंड लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल M फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। सिंस एस m जो है इन्फिमम है मीन्स आपके पास छोटा एलिमेंट है, तो a का हर एलिमेंट m से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। कैपिटल M सुप्रीमम है तो a का हर एलिमेंट उससे छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। अब हम क्या करते हैं, हम एक सेट डिफाइन करते हैं टी को हमने डिफाइन किया x सच दैट x एक्सीड्स ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। टी को हमने डिफाइन कर लिया ऐसा सेट जिसमें वो सारे x जाएंगे जो आपके पास a के ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से एक्सीड करेंगे। ठीक है, ए के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करेंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा कि अगर कोई भी एक्स टी में है, इसका मतलब क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए बाय डेफिनेशन ऑफ टी की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक्स जो है ए के सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा होगा। तो ये आपके पास हो गया एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। या फिर इसी को आप कैसे बोल सकते हो, एक्स इज़ लेस दैन इक्वल्स टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, क्योंकि ए कैसा है, ए एक इनफाइनाइट सेट है, ए में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो अगर एक्स कुछ फाइनाइट पॉइंट्स से बड़ा है तो इसका मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स से एक्स छोटा है। ठीक है, अब आपको पता है, आपने क्या देखा, यहाँ से आपके पास x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल m है, मीन्स x आपके पास एक फाइनाइट पॉइंट से बड़ा है। ठीक है, x फाइनाइट पॉइंट से बड़ा है तो m कहाँ चला जाएगा, m चला जाएगा t में। तो आपके पास क्या हो गया, t इज़ नॉन एम्प्टी। अब इसी इनइक्वालिटी की आप ये वाली साइड उठाओ तो आपके पास क्या है, कैपिटल M इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। ठीक है, वेयर x इज एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट सेट a। अब आपके पास जो थर्ड वाली कंडीशन है, जो थर्ड आपने जो डिफाइन किया है, यहाँ से अगर आप क्या करो, आप t का एक एलिमेंट उठाओ, मैंने एक y उठाया, लेट y बिलोंग्स टू t, तो बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, अब y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, इसका मतलब क्या होगा, आपके पास जो ये कैपिटल M होगा ये y से बड़ा होगा, क्योंकि y क्या है, y तो कुछ एक नंबर से बड़ा है, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। लेकिन कैपिटल M क्या है, कैपिटल M सुप्रीमम है ए का, इट मीन्स कैपिटल M क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू y हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो गया, कैपिटल M इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू y बन गया आपके पास, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t। ठीक है, और अगर कैपिटल M t के सारे एलिमेंट्स से बड़ा है तो कैपिटल M t का अपर बाउंड बन गया। ठीक है, आपने थ्योरम पढ़ी है कंप्लीटनेस वाली। ठीक है, तो कंप्लीटनेस वाली थ्योरम क्या कहते हैं कि हर एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट के पास हर एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट के पास सुप्रीमम होता है, सुप्रीमम्स लीस्ट अपर बाउंड। तो m जो बन गया अपर बाउंड बन गया t का, मीन्स t हो गया बाउंडेड। नॉन एम्प्टी आप प्रूफ कर चुके हो, तो t क्या हुआ, नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट हो गया। और अगर t नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट हो गया तो t के पास क्या होगा, एक लीस्ट अपर बाउंड होगा। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि u जो है t का लीस्ट अपर बाउंड है। अगर u t का लीस्ट अपर बाउंड है तो क्या हो जाएगा, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 u प्लस एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग्स टू t। क्यों, क्योंकि u आपका लीस्ट अपर बाउंड है। अब अगर u प्लस एप्सिलॉन t में नहीं है, अगर u प्लस एप्सिलॉन t में नहीं है तो वो t की डेफिनेशन को भी फॉलो नहीं करेगा। t की डेफिनेशन क्या थी,
कि अगर x t में है तो x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a होगा। अब u प्लस एप्सिलॉन t में नहीं है तो क्या होगा, u प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर दैन इक्वल्स टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, u प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। अगेन u क्या है, लीस्ट अपर बाउंड। अगर u लीस्ट अपर बाउंड है तो u माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं हो सकता, ठीक है। अगर u माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं है तो क्या होगा, कोई ना कोई x1 एग्जिस्ट करेगा सच दैट x1 इज़ ग्रेटर दैन u माइनस एप्सिलॉन। अगर आपके पास u माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं है, अब ये आपके पास t कोई भी सेट है, ये इसका u लीस्ट अपर बाउंड है, तो यहाँ से अगर हम u में से थोड़ा सा एप्सिलॉन माइनस करेंगे, u माइनस एप्सिलॉन, दिस इज़ नॉट एन अपर बाउंड। अगर ये अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई x1 होगा जो इस u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। तो आपने क्या कर लिया कि कोई ना कोई x1 है जो ग्रेटर देन है u माइनस एप्सिलॉन से, ठीक है। लेकिन x1 कहाँ का एलिमेंट है, x1 इज़ द एलिमेंट ऑफ t, और t की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। दोनों इनइक्वालिटीज़ को कंबाइन कर देंगे, u माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन x1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या हुआ, u माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन x1 एंड लेस देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a, और यहाँ से आपके पास है u प्लस एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। दोनों को कंबाइन किया, u माइनस एप्सिलॉन टू u प्लस एप्सिलॉन, तो ये वाला इंटरवल इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करेगा a के। इट मीन्स एवरी नेबरहुड ऑफ u कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। तो u क्या बन गया, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट a, और a कैसा था, इनफाइनाइट, a इज़ इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, ठीक है। तो a इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट के पास लिमिट पॉइंट आ गया, तो आपके पास ये रिजल्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। ये छोटे छोटे से रिमार्क्स हैं। द कंडीशंस ऑफ बोल्जानो-वीयरस्ट्रैस थ्योरम कैन नॉट बी रिलैक्स्ड, मीन्स आप इसकी कंडीशंस को छोड़ नहीं सकते कि आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए, सेट इनफाइनाइट होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए, तभी उसके पास लिमिट पॉइंट आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर फाइनाइट सेट होता है तो फाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट नहीं होता, और अगर सेट ऑफ इंटीजर्स लो, सेट ऑफ इंटीजर इनफाइनाइट है लेकिन अनबाउंडेड है, तो इसके पास भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है, ए सेट इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। एक सेट क्लोज्ड होगा अगर वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन्स करेगा। तो हमने क्या किया, लेट ए इज़ सबसेट ऑफ आर, एक क्लोज्ड सेट ले लिया। अगर सेट क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, ओपन सेट होगा, ठीक है। तो इफ़ एंड ओनली इफ ए कॉम्प्लीमेंट इज़ ओपन। इसके बाद क्या होगा, अगर कोई सेट ओपन है तो ओपन सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए सेट इज़ ओपन इफ़ इट इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो अगर आर माइनस ए ओपन सेट है तो इफ़ एंड ओनली इफ आर माइनस ए इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ठीक है। तो अगर आर माइनस ए अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है तो नेबरहुड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ए, आपके पास क्या होगा, एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा सच दैट x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन एंड दिस ओपन इंटरवल इज कंटेन्ड इन r माइनस ए, ठीक है। यानी कि आपके पास क्या हो गया, अगर r माइनस ए ओपन है तो r माइनस ए अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा। लेट x बिलोंग्स टू r माइनस ए, तो क्या होगा, x के कॉरस्पॉन्डिंग एक ओपन इंटरवल आएगा जो इंटरवल इस सेट में कंटेन हो जाएगा। अब अगर ये इंटरवल इस सेट में है, मीन्स आर माइनस ए में है, ठीक है, आर माइनस ए में है, तो आपके पास ये क्या हो गया, मीन्स सेट ये इंटरवल आर में तो है लेकिन ए में नहीं है। इट मीन्स दिस इंटरवल बिलोंग्स टू आर बट डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ए में नहीं जाएगा। अगर ये इंटरवल ए में नहीं है तो इस इंटरवल की हम इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो कैसी आएगी, एम्प्टी, क्योंकि ये इसमें जाता ही नहीं है। तो इस इंटरवल की इंटरसेक्शन ए के साथ एम्प्टी गई तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो ये जो एक्स होगा इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए, ठीक है। x इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू r माइनस ए। तो अगर x a का लिमिट पॉइंट नहीं है, इट मीन्स x a के डिराइव्ड सेट में नहीं जाएगा, ठीक है। इट मीन्स x डज नॉट बिलोंग्स टू डिराइव्ड सेट ऑफ ए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस ए। तो ये सारा कुछ आपके पास किया हुआ है। इफ एंड ओनली इफ x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन a इज इक्वल्स टू एम्प्टी। If and only if x is not limit point of set A for all x belongs to R minus A. If and only if x does not belongs to A dash for all x belongs to R minus A. इसका मतलब क्या हुआ कि x does not belongs to A dash for all x belongs to R and x does not belongs to A, ठीक है। तो अब अगर x A dash में नहीं है और वो x में a में भी नहीं है, तो इफ एंड ओनली इफ a डैश इज द सबसेट ऑफ a। तो a डैश इज द सबसेट ऑफ a इज डिराइव्ड सेट ऑफ a। इट मीन्स a कंटेन